आप सब स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। ठीक, उसमें भी 5 नंबर या वीवीआई ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री यानी कि मैथ के हर चैप्टर से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं मैं वो आज लेकर के आया हूं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोग देखते चलिए और आपका एक भी 5 नंबर या नहीं छूटेगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज के लिए चलिए, आज मैं ये वीडियो ले रहा हूँ और ट्रिगो से भी 5 नंबर या जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट है मैं वो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगेगा लास्ट तक आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए कि कौन सा 5 नंबर या क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि अभी जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसको देख करके मैं ये 5 नंबर या लाया हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 10th का भी एग्ज़ाम में मुझे पूरा फिक्स है कि वो 5 का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, छोटा छोटा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम बताते चलते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछेगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि ट्रिगो का है फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही दे देगा और इनको बोलेगा ऐसे सॉल्व करने के लिए। तो आप पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताते चलता हूँ। मैंने कॉपी पर लिख लिया और बता दूंगा अच्छा से। तो सबसे पहले आप लिखिएगा फ्रॉम LHS, मतलब LHS में जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ जो आपको दिया हुआ है LHS में इनको लिखिएगा पहले, इसी से आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। LHS में दिया हुआ है इनको क्या कीजिएगा आप यहाँ लिख दीजिएगा। और ये जो 1 - cos थीटा है इसको क्या किया हम हर परिमाकरण कर दिए। तो 1 - cos A का अगर हर परिमाकरण करेंगे तो 1 + cos A हो जाएगा, उसी को नीचे में लिखा जाता है। ठीक, वैसे ही हमने किया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला आपको याद गया होगा कि 1 + cos A 1 + cos A इनका हमने होल स्क्वायर कर दिया, और A - B इंटू A + B क्या हो जाएगा A² - B²। तो आप लोग क्या जानते होंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1। तो 1 - cos² बराबर क्या हो जाएगा sin² A। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर आगे सॉल्व करके लिख दिया है कि 1 + cos A का होल स्क्वायर तो है ही, लेकिन नीचे में हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया है वो sin² A। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक, जब तक आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं बताइएगा एग्जामिनर को, तब तक उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से हमने 1 + cos A का होल स्क्वायर था, sin² A था, तो sin A का भी स्क्वायर था, तो हमने दोनों का स्क्वायर करके ऊपर में एक स्क्वायर लिख दिया। ठीक, और अंडर रूट था, तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो 2 गुना 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 नीचे क्या बचेगा, तो बचेगा 1 + cos A, बट्टे में क्या बचेगा स्टूडेंट, तो sin A बचेगा। ठीक, तो sin A, ये देखिए sin A तो 1 के नीचे में भी आएगा और cos A के भी नीचे में भी sin A आएगा। तो उसी तरह से हमने लिख दिया 1/sin A एंड cos A/sin A। तो 1/sin A का फार्मूला क्या होता है, तो cosec A, एंड cos A/sin A का फार्मूला क्या होता है, cot A। तो उसी तरह से यहाँ पर LHS = आपका RHS प्रूव्ड हो गया, क्योंकि यही बोल रहा था प्रूव्ड करने, यहाँ देख लीजिए आप, यही बोल रहा था आपका प्रूव्ड करने, यानी cosec A इंटू cot A, वही आपका देखिए लास्ट में भी cosec A इंटू cot A प्रूव्ड हुआ है। तो लिख दीजिएगा हिंस LHS = RHS। ठीक, मैंने क्या बताया कि सभी चैप्टर का मैंने VVI क्वेश्चन लिया है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन में PDF करने में थोड़ा गड़बड़ा गया है, तो आप लोग कुछ हम बता देते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हमने लिखा है। लिखा क्या कि एक मीनार है, ठीक, और उसका एक पाद बिंदु है, उससे उसका दूरी है 30 मीटर, 30 मीटर दे दिया, और वो पाद बिंदु शिखर से, यानी कि ये जो शिखर है ये नीचे से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने यहाँ 30 डिग्री का कोण बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। तो इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें कौन सा नियम लगाना है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो थीटा की जगह पे क्या है स्टूडेंट, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिख दिया, और P/B मतलब क्या, ये मान के चलिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, P, और उनके नीचे में क्या होता है, B, और P के सामने में क्या होता है, वो तो H होता है। तो P/B, P ये हो गया और B ये हो गया। तो P का मान क्या है, AB, इसको हम AB भी बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं, H भी बोल सकते हैं। और ये BC मतलब 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है B। तो उसी तरह से हमने लिख दिया tan थीटा बराबर P/B। तो tan थीटा P का मान था AB एंड B का मान था हमने,
पी का भी मान हमने लिख दिया और बी का भी मान हमने लिख दिया। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे tan थीटा का tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, तो 1/√3 था और ए बी बटा और हमने पी बटा बी बोला था, तो पी ऊपर में दे दिए और बी का मान था 30, मतलब वो जो दिया था आपका 30 सेंटीमीटर वो तो बी का ही मानना था 30 मीटर। तो उसी तरह से हमने क्या कर दिया, तो पी यहाँ रहने दिया लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3p आता यहाँ पर √3p और इस साइड 30 आता, तो हमने क्या किया √3 को भागा में दे दिया। ठीक, उसी तरह से हमने 30 को लिख दिया है 10 गुना √3 गुना √3 और बट्टा में ये √3 आएगा, तो एक √3 तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 √3 आपका क्या हो जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। हाइट कितना हो गया 10 √3, वही मैंने यहाँ पर P बराबर H बराबर 10 √3 प्रूव्ड किया है। तो आप लोग बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, फिर अगला चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला ये कई बार पूछा जाता है, तो अब की बार करेगा क्या कि जितने भी रिवाइज क्वेश्चन है वो पूछ देगा, या नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव भी याद करेंगे और मैथ में फार्मूला आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जितने भी फार्मूला है मैथ का चैप्टर वाइज फार्मूला आप लोगों को लेकर ला करके दे दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई बतावे, मतलब चबूतरा का बोलता ऊंचाई निकालने के लिए। तो 2 सेकंड आप लोग लेट। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन आपका कि दिया हुआ है, मतलब एक बोला कि एक कुआं है ठीक, ये कुआं है, इसमें से बोला कि उसमें दिया हुआ था आपका कि उनका व्यास है डी बराबर दिया हुआ था, यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर। तो हमने कुआं का एक बार त्रिज्या निकाल लिया, क्योंकि आर बराबर फार्मूला होता है क्या D/2, तो डी का मान दिया होता 7 और बट्टे में 2, आर का भी मान निकाल लिए। और बोला जाता है को स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप कि इस कुआं का जो मिट्टी निकाला जाता है इस चारों साइड में क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। तो हमने चबूतरा बना दिया, तो चबूतरा इसी तरह से बनेगा आपका, चबूतरा इसी तरह से बनेगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ में भी बोला है वहाँ क्वेश्चन में कि वो जो दिया हुआ है चबूतरा उसका चौड़ाई और लंबाई दिया हुआ है 22 गुना 14। तो यहाँ पर L दे दिया है 22, यानी कि ये लंबाई दिया हुआ 22 और चौड़ाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो सॉरी चौड़ाई। तो इनका बोलता है हाइट निकालने के लिए, किसका, यानी कि ये जो मिट्टी निकाल करके इस साइड जो फैलाया गया है इनका बोलता है हाइट कितना है पृथ्वी से, ठीक, चबूतरा का। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, कुएं का जो आयतन होगा इस कुएं का आयतन उस चबूतरे का आयतन के बराबर कर दिया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कुएं का आयतन का फार्मूला होता है, कुआं कैसा है, तो कुआं आप देखिए कि ऐसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो πr²h, एंड चबूतरे का आयतन क्या होगा, LBH होगा। चबूतरा कैसा है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो पाई का मान रख दिया 22/7 और r² मतलब 7/2, 7/2 मतलब r को 2 बार लिख दिया, एंड h का मान था 20। एंड आगे फिर देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया हुआ था LBH, L का मान तो 22, H का B का मान 14, H का मान नहीं दिया तो हमने लिख दिया H'। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक H यूज हो चुका है, इसी कारण से H' लिख दिया। यही H' निकालना है किसको, चबूतरे की ऊंचाई को। ठीक, तो हमने कटाया, आप कटा लीजिएगा, बहुत ही हल्का कटाने में है। तो यहाँ पर H' का मान यानी चबूतरे की ऊंचाई आ गया 2.5, कितना आ गया 2.5 आ गया स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर आ गया। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 सेकेंड। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, कितना हल्का दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया हुआ A, B और C का मान भी दिया हुआ है तो इसकी माध्यिकाओं की लंबाई बतावे, माध्यिकाओं की लंबाई बतावे। तो देखिए हम बता देते हैं आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक, इसका भी मान दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक, एंड B का भी मान दिया हुआ है क्या 5,3, एंड C का भी मान दिया हुआ है क्या 3,-1। ठीक, इनका माध्यिका का लंबाई, मतलब ये माध्यिका, यही बोलते, इसी को बोलते हैं माध्यिका A, और इनका नाम रख लेते हैं हम D। फिर इनका भी B का भी माध्यिका, मतलब B का माध्यिका हम नाम रख लेते हैं E नाम है इसका, और C का भी माध्यिका, मतलब C से इधर डाला गया लंब, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख लेते हैं F। तो यही क्या क्या माध्यिका क्या क्या हो गया CF, एंड BE हो गया, एंड एक हो गया AD।
तो यही AD की लंबाई बोलता है, BE की लंबाई बोलता है, CF का लंबाई बोलता है निकालने। ठीक, तो आपको करना क्या होगा, पहले E का तो मान निकालना होगा। तो यहाँ देखिए हम बता दिए हैं एक क्वेश्चन, तो देखिए कैसे निकाले हम मान। मतलब E का मान निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पूछे हैं माध्यिका के लिए। फार्मूला आता है x1 + x2 बटा कितना 2, और दूसरा होता है y1 + y2 बटा 2। ये हो गया x और y का मान निकालने के लिए। ये किसका मान है, x और ये y का। तो बोलिएगा सर x1 x2 कहाँ से आएगा, तो कोई बात नहीं, ये जो लंब डाले हैं ना आप इस पे, तो ये जो लंब डाला गया है तो इसमें देखिए, इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू से आप x1 इसका मान निकाल सकते हैं E का। तो कैसे, इसको मान लीजिए x1, इसको y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। तो वही फार्मूला बेटा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो x1 + x2 मतलब 7, अब प्लस यहाँ क्या 3, 7 3 10, अब में भागा दीजिए 2 से, मतलब क्या चले आएगा, 5 चले आएगा। फिर उसी तरह से y1 मतलब -3 और y2 मतलब -1, -3 और -1 -4 होगा, और उसमें 2 से भागा दीजिएगा तो -2 आएगा। चलिए ठीक है, तो आपको एक का मान तो निकल गया। ठीक, अब हमको निकालना किसका है, तो अगला का। ठीक, अगला में मतलब ऐप का मान निकालना है। तो ऐप इस पर लंब डाला गया है, ऐप का मान निकालने के लिए ए और किसको लेना होगा, बी को लेना होगा, क्योंकि ऐप बीच में है। तो इनका जो दोनों भाई है साइड वो निकालेगा मान। कैसे, इसको फिर मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। ठीक, तो x1 + x2 मतलब 7 और 5 को जोड़िए, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2। तो इससे 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आया ना आपका 6 आ गया। फिर आपको y का मान निकालना है। तो कैसे, -3 और +3 जोड़ना है और बट्टे में 2, क्यों, क्योंकि फार्मूला है x1 + x2 y1 + y2 बटा 2। तो 3 में से 3 जाएगा 0, बट्टे 2 मतलब 2 से भागा दीजिएगा 0, तो 0 आएगा। ये आप इसका भी मान निकल गया। फिर इसका भी मान निकाल लिए हम, किसका, तो बता देते हैं किसका। तो ये D का मान निकाल लिए हम, कैसे निकाले वो भी बता देते हैं। तो D का भी मान कैसे निकालिएगा, वही फार्मूला से x1 + x2 बटा 2, मतलब क्या, इसको मान लीजिए x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। मतलब ये x1 है, 5 x1 है, और ये क्या है x1 y1 और ये x2, मतलब x1 का मान 5 है, 5 यहाँ लिख दीजिए 5, और प्लस यहाँ देखिए y2, यहाँ देखिए x2 का मान क्या है 3 है, अब बट्टे में 2, 8 में भागा दीजिएगा 2 से क्या आ जाएगा 4 चले आएगा। तो यहाँ देखिए 4 आया। फिर ये y1 है और ये y2 है, तो y1 + y2 बटे 2, मतलब y1 का मान क्या है 3, अब -1 अब बट्टे 2, मतलब 3 में से 1 गया 2, 2 में भागा दीजिएगा 2 से तो आएगा 1। तो हम सब का मान तो निकाल लिए हैं। अब हमसे बोलता है कि भाई साहब ये जो आप माध्यिका निकाले हैं ना, ये AD, BE एंड CF, इनका आप क्या कीजिए, इनका लंबाई निकालिए। तो पहले निकाल लेते हैं हम AD का लंबाई। AD ये है ना मेरे भाई साहब, तो AD का लंबाई कैसे निकालिएगा, उनके लिए फार्मूला होता है लंबाई निकालने के लिए √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 भी दे सकते हैं, y2 - y1 भी दे सकते हैं आप, उसमें कोई एतराज़ नहीं है स्टूडेंट। ठीक, तो x1 - x2 मतलब इसको मान लीजिए आप x1 और इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए y1, जिस तरह से तभी माने थे। फिर इसको मान लीजिए आप y1 और इसको मान लीजिए y2। ठीक, तो x1 - x2 मतलब x1 का मान क्या है, सॉरी दोस्तों, यहाँ x2 और यहाँ हो जाएगा y2। तो x1 का मान है 7 एंड -4 मतलब क्या y2, x2 का मान 4 है, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बीच में होगा। ठीक, अब y1 - y2, y1 का मान है -3 एंड y2 का मान है 1, तो -1 आ जाएगा बीच में। तो उसी तरह से हमने इसका मान क्या किया है, मान देखिए यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर जब मान निकालिएगा आप तो यहाँ आ जाएगा 5 चले आएगा। फिर इसी तरह से हमको किसका मान निकालना है, CF का मान निकालना है और BE का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि यही माध्यिका का बोलता है मान निकालने। इनका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। तो उसी तरह से हमने देखिए BE का भी मान निकाल दिया, किस फार्मूला से, x1 - x2 का और y1 - y2 का फार्मूला से। तो उसी तरह से x1 y1 मान लीजिएगा BE का जो मान होगा, और y1 y2 मान लीजिएगा। तो उसी तरह से मान निकल गया 5। फिर CF का भी मान हमने निकाल दिया, किस तरह से, इसी तरह से x1 - x2 का होल स्क्वायर x1 - x2 y2 - y1 का होल स्क्वायर से, इसी तरह से आप निकाल लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, थोड़ा मिटा गया स्टूडेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सिद्ध करें कि किसी बिंदु पर डाले गए
कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा ये क्वेश्चन बोला निकालने के लिए, ठीक। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। मतलब मैं बता देता हूँ क्या कहा जा रहा है कि मान के चलिए एक कोई वृत्त है, ठीक। इसके वृत्त के यानी कि ये जो जीवा होता है, ये जीवा हो गया और ये सेंटर हो गया। वृत्त के जीवा के इस पर जो डाला गया लंब होता है वो समान होता है क्या। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, यानी कि इसका नाम रख देते हैं यहाँ P, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B और इसका नाम रख देते हैं C, ठीक। तो उसी तरह से बोलता है कि ये जो डाला गया लंब है ये और ये बराबर होता है। तो आप सभी को पता है कि ये 90 डिग्री कोण बनाता है यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री का। तो वही बोलता है कि PA जो है PB के बराबर है, तो वही बोलता है सिद्ध करने। तो हमने देखिए आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध करना है एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC, एंगल PAC इक्वल टू एंगल PBC। तो देखिए कुछ नहीं करना है आप सभी को, आप सभी करना क्या है, माना पहले मान लीजिएगा, छोड़िए स्टूडेंट, इनका PDF मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इनको बना लेंगे, क्योंकि यहाँ फ्रेश नहीं आया है तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन मैंने बताया है उनको ही एडिट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया क्वेश्चन लेकर के। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ।